नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत वशिष्ठ और आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो विषय है धर्मांतरण। अब झारखंड जैसे राज्य में, पंजाब जैसे राज्य में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जिस तेज़ी के साथ धर्मांतरण हो रहा है, और इसमें सिर्फ इस्लामिक धर्मांतरण नहीं कि हिंदू से आप इस्लाम बन रहे हो, सनातनी से इस्लाम में जा रहे हो, इसमें क्रिश्चियनिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जिसमें बहुत सारे हिंदू क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका दोषी कौन है, किसको हम दोष दें कि भाई इसके कारण ये हो रहा है, ये सारी क्रिश्चियनिटी ही बेकार है, इस्लाम वाले ही बेकार हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं जो उनको करना है। क्या हमारे सनातन धर्म के लोग अपना काम कर रहे हैं? इस विषय में ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। क्या हम सब अपने ही लोगों के बीच, हमारे साथ रहने वाले लोगों के साथ हमारा खुद का व्यवहार किस तरीके का है? हम खुद बटे हुए हैं जातियों में, हम खुद बटे हुए हैं छोटे छोटे समाजों में, और हम दूसरे धर्म को तो कोसेंगे, लेकिन हम अपने ही धर्म में हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारी कुरीतियों को खत्म करने पर कभी हमने ध्यान नहीं दिया। अब हमें करना क्या चाहिए, सीधा उस विषय पर आते हैं। अब धर्मांतरण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब विषय आता है कि किस तरीके से धर्मांतरण को रोका जाए। तो पहला तरीका है, और पहला स्टेप कह सकते हैं इसको, कि आप जातियों में ना बटे, आप एक समाज के तौर पे काम करें, और समाज और इसको सनातन समाज को जोड़ कर रखें। जोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। गांवों में जो छोटे छोटे गांव हैं हमारे सबके, हम उसमें छोटी छोटे त्योहारों को, या अपने होली दीपावली जैसे बड़े त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट करें। उसमें सभी जातियों को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित करें जहां पर सारे मिलकर अपना अपना योगदान दें। जैसे कि मेरे गांव में हर दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा पर पूरे गांव से छाछ इकट्ठी की जाती है, धान इकट्ठा किया जाता है, अन्न इकट्ठा किया जाता है, जिससे हम लोग एक अन्नकूट बनाते हैं। सब्जियां इकट्ठी की जाती है, जिसमें हर गांव का हर वर्ग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है मंदिर में आकर, बिना इस बात को देखे कि वो किस जाति से है। और वो अन्नकूट पूरे ही गांव को बनने के बाद, पूरे ही भगवान को भोग लगाने के बाद पूरे ही गांव में बांटा जाता है। तो इस तरीके के आयोजन कर कर हम अपने समाज को एकत्रित कर सकते हैं हमारे त्योहारों के जरिए। दूसरे तरीके में हमें अपने गांव के मंदिरों को एक शिक्षा का माध्यम बनाना होगा, क्योंकि हमारे गांव में ऐसी बहुत सारे आदिवासी जनजाति रहती हैं जिनको उतनी अपॉर्चुनिटी स्कूल्स में नहीं मिलती हैं। स्कूल या तो है नहीं, या तो उनकी दशा बेकार है। तो गांव में मंदिरों के अंदर छोटे छोटे जो मंदिर गांव में रहते हैं, उनके अंदर ही विद्यालयों को खुलवाना होगा, और उसमें हर वर्ग के, हर जाति के बच्चे को पढ़ाया जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि धर्मांतरण का सबसे मूल कारण है शिक्षा। हम हिंदुओं ने शिक्षा पद्धति पर ध्यान ना देकर सिर्फ कमाने पर ध्यान दिया है। वो किसी भी वर्ग के बारे में बात कर ले, चाहे वो ब्राह्मण के बारे में, चाहे वो आप क्षत्रियों के बारे में बात कर लें, वैश्यों के बारे में यानी कि बनिया जो समाज है उसके बारे में बात कर लें। इस समाज ने सिर्फ अपनी कमाई पर ध्यान दिया, अपने समाज पर ध्यान नहीं दिया। तो अब इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी भी है कि समाज को एक जोड़ करके रखें, क्योंकि जब समाज ही नहीं रहेगा तो आप किस तरीके से अपने आप को ब्राह्मण कहेंगे, किस तरीके से आप गुर्जर कहेंगे, किस तरीके से आप अपने आप को अलग अलग, जिस तरीके से जातियों में बांट रखा है, ये जातियां ही खत्म हो जाएंगी आने वाले वक्त में, और जो हो जानी चाहिए, पर धर्मांतरण से नहीं, समाज की एकजुटता से। आप देख लो, मिशनरी स्कूल्स खुले हुए हैं जो कि बच्चों को बहुत कम दाम पर शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे शहरों में। आप झारखंड जाके देखिए कितने मिशनरी स्कूल गांवों में खोल दिए हैं, और मिशनरी स्कूल से बच्चों का और उनके परिवारों का धर्मांतरण किया जा रहा है। क्या हम सनातन स्कूल या सनातन विद्यालयों को खोलकर इन बच्चों को वहां जाने से बचाकर हम खुद शिक्षा नहीं दे सकते? क्या हम इतने सक्षम नहीं है कि हम अपने ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें अपने मंदिरों के माध्यम से? मंदिर सिर्फ एक समय था जब मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, मंदिर में शिक्षा दी जाती थी, शास्त्रार्थ हुआ करता था,
वो सब खत्म कर दिया हम लोगों ने, और समाज के हर वर्ग को पढ़ाया जाता था, लेकिन हमने वो शिक्षा पद्धति को भी खत्म कर दिया। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ें। जिस जगह आपको लगता है जिस गांव में शिक्षा नहीं है, उस गांव में शिक्षकों को तैयार किया जाए और उस गांव के मंदिरों के परिसर में वहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाए, हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, किसी धर्म से आता हो, किसी जाति से आता हो। मंदिरों को कीर्तन करने का स्थान ना बनाए, मंदिरों को शिक्षा प्रदान करने का स्थान बनाए। और धर्मांतरण का मूल कारण और मूल जड़ में अगर आप जाके देखोगे तो शिक्षा बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं, तो वो क्या करते हैं, मिशनरी स्कूल में अपने बच्चों को डाल देते हैं, जहां पे कम फीस और अच्छी शिक्षा वो दे रहे हैं। पर इसी के साथ, इसी के आड़ में वो धर्मांतरण का एक गंदा खेल भी खेल रहे हैं। आप जाइए झारखंड जैसे शहरों में, राज्यों में, वहां के छोटे छोटे गांवों में क्रिश्चियनिटी ने जिस तरीके से पैर पसारे हैं, इस तरीके से किसी और जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये राज्य कुछ ऐसे राज्य हो चुके हैं जहां पर शिक्षा के अभाव के कारण बच्चों के माता पिता और बच्चे ये सब अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आदिवासी अपने आदिवासी रीतियों को छोड़कर वो धर्मांतरण की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमें तय करना होगा कि क्या हम अपने समाज को एकजुट कर एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें हमारे किसी भी जाति का क्यों ना हो, हर जाति के बच्चे को एक अच्छी शिक्षा हम दे सके हमारे मंदिर परिसर के द्वारा, जिसमें हमारे ब्राह्मण भाई भी योगदान दें अपने ज्ञान के द्वारा, साथ ही साथ उनको मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाए मंदिरों में। इसका प्रबंध हम क्यों नहीं कर सकते? और ब्राह्मणों का काम तो शिक्षा ही देना था। आज ब्राह्मण शिक्षा नहीं देता, सिर्फ मंदिरों में आरती और घंटी हिलाकर पूजा कर अपना कर्म कर रहा है। कर्म उसका समाज को जागरूक करना, समाज को शिक्षा देना है, जो कि ब्राह्मण भूल चुका है। लेकिन अभी भी वक्त है, हम ब्राह्मण, हमारा समाज, ब्राह्मण का मतलब सिर्फ आप एक ब्राह्मण कुल में पैदा होगा ऐसा नहीं है। अगर आप शिक्षा देने योग्य हैं तो आप ब्राह्मण हैं। तो आप अपने समाज में आगे बढ़िए, अपने समाज के हर वर्ग को अपनाइए और वहां पर शिक्षा का प्रबंध कीजिए, अपने मंदिरों में शिक्षा का प्रबंध कीजिए, ताकि समाज बटे ना, जातिगत राजनीति ना हो और धर्मांतरण से हमारे समाज को बचाया जा सके। इस मुद्दे पर मैं आगे भी बात करूंगा, पर अभी मेरे समाज से, ब्राह्मणों से और बाकी हर समाज के उस सक्षम वर्ग से भी, जो सक्षम वर्ग सिर्फ अपनी पूंजियों को जोड़ रहा है, अपने समाज पर ध्यान नहीं दे रहा। कल को जब ये समाज नहीं रहेगा तो आपकी पूंजी भी नहीं रहेगी, ये भी लूट ली जाएगी। कश्मीर में क्या हुआ आपने देख लिया, बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप देख रहे हो, पाकिस्तान में क्या हुआ आप देख लो, अफगानिस्तान में क्या हुआ आप देख लो। आपकी ये पूंजी भी नहीं बचेगी आपके पास अगर आप अपने ही समाज को सुदृढ़ नहीं करेंगे। तो अभी वक्त है, जागिए, समाज को सुदृढ़ कीजिए, धर्मांतरण से अपने समाज को बचाइए। यही मेरे पूरे समाज से, मेरे पूरे सनातन समाज से विनती है। एकजुट हुइए और अपने समाज को धर्मांतरण से बचाइए, और जो धर्मांतरण कर चुके हैं उनको वापस लाइए, अच्छी शिक्षा का प्रबंध करवाइए। यही और जो सक्षम लोग हैं, ये सक्षम लोग इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, चाहे वो ज्ञान से, चाहे वो धन से। जिस प्रकार से आप योग्य हैं, अपनी योग्यता के अनुसार अपने समाज में कंट्रीब्यूशन कीजिए, नहीं तो समाज नहीं बचेगा आने वाले वक्त में। इसको मान लीजिए, सिर्फ घर में पूजा करने से आप सनातन को नहीं बचाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।